क्या होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर नहीं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट यूज कर चुके होते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज कर चुके होते हैं, उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं क्योंकि ये सेफर है, किसी भी तरीके का इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, अगर उनको हटा दें तो होम्योपैथिक मेडिसिन एकदम सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी पैथी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर गलत तरीके से उसकी एप्लीकेशन हो रही है किसी भी मेडिसिन की तो उसके साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा जिसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा क्वांटिटी एक होम्योपैथिक मेडिसिन की दे दी गई है। जैसे कि मदर टिंचर की 10 बूंद ही देने को कहा गया है, 20 से 30 या फिर इससे भी ज्यादा, या फिर बार बार रिपीट उसको आप कर रहे हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं थी उस केस के लिए, और बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंसी में अगर उसको आपने दे दी तो वहां पर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हाई पोटेंसी का केस है तो उसमें दीजिए, लेकिन अगर रिक्वायर्ड नहीं था और फिर भी आपने हाई पोटेंसी वहां पर दे दी गई है किसी पेशेंट को, तो वहां पर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में कि साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। एलोपैथिक मेडिसिन की तुलना में साइड इफेक्ट वहां पर बहुत ही कम होता है। अगर आता भी है साइड इफेक्ट तो बहुत ही कम समय के लिए आता है, और अगर उस समय एक होम्योपैथिक मेडिसिन को रोक दिया जाए तो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं दवा की वजह से, वो भी साइड हो जाते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में। ये क्या चीज होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। हर एक होम्योपैथिक दवा जब दी जाती है तो बीमारी से हल्की सी स्ट्रॉन्ग दी जाती है, तो उसके बाद जो हमारी बीमारी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हर बीमारी के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि होम्योपैथी में बीमारी थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो ये एक अच्छा संकेत होता है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है। और इस एग्रावेशन को यानी कि बीमारी में बढ़ोतरी को एक फिजिशियन जिसकी ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत ही ज्यादा होती है वही देख सकता है। पेशेंट के लिए देखना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी कंडीशन में साइड इफेक्ट तब देखने को मिल सकता है अगर मेडिसिन में कोई ऐसा एलिमेंट है जो उस पर्सन विशेष के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए उसको हानिकारक हो सकता है। कोई एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए होम्योपैथी में नो सोर्स के बारे में। नो सोर्स डिजीज पार्ट से बनाए जाते हैं, तो हमेशा इनको हाई पोटेंसी में दिया जाता है। अगर मटेरियल क्वांटिटी में या फिर लो पोटेंसी में इसको देंगे तो उसमें मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि डिजीज के पार्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे होम्योपैथी में ऊपर की तरफ जाते हैं पोटेंसी बढ़ाकर, तो मटेरियल तो कम हो जाता है, दवा की पोटेंसी शक्ति बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, तो वहां पर नो सोर्स में वो कम नुकसानदेह होती है। यानी कि नो सोर्स में अगर आप कम पोटेंसी में देंगे दवा तो ज्यादा नुकसानदेह होगी। हाई पोटेंसी में यानी कि 1 mg की पोटेंसी में दे देंगे और कई दिन तक रिपीट नहीं करेंगे तो वहां पर कम नुकसानदेह होगी। कुछ नो सोर्स के नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि सिफिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, सोराइनम, ये कुछ होम्योपैथी में नो सोर्स होते हैं। तो साइड इफेक्ट तभी भी देखने को मिलेगा अगर मेडिसिन की गलत एप्लीकेशन है। अगर मेडिसिन की एप्लीकेशन सही है, उसकी पोटेंसी सही है, सही तरीके से उसको रिपीट किया जा रहा है, तो किसी भी पैथी में मुझे लगता है कि साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।